न्यूज़ और मैं हूं सनिया मलिक। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में FATF के इजलास का एलामिया जारी। 27 में से 26 नुकात पर अमल दरामद का एतराफ़। एक नुक्ते पर अमल दरामद जारी रखने पर जोर। हमारे पास तमाम मालूमात मौजूद हैं कि दहशतगर्द कहां से आए। पूरी ताकत के साथ मुल्क दुश्मनों का पीछा कर रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान का पेशावर में मस्जिद पर खुदकश हमले से मुतालिक अहम बयान। कहा, बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले के तनाजुर में ज़ाती तौर पर ऑपरेशन की निगरानी कर रहा हूँ। CTD और एजेंसियों के साथ राबते में हूँ। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजीर आजम को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। नमाजियों पर यह हमला करने वाले न मुसलमान हो सकते हैं न ही इंसान। मुल्क में अमन व अमान की संगीन होती सूरत हाल लम्हा फिक्रिया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। मरियम नवाज बोली, जानों के नजराने पेश करके कायम किया गया अमन नाअहली की नजर हो गया। बिलावल भुट्टो का नेशनल एक्शन प्लान पर हकीकी अमल दरामद न होने पर इजहार अफसोस। आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक की भी मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। खौफ ज़दा है, डरपोक है, टांगे कांप रही है। ये जियालों के 2 दिन की मेहनत के बाद वो कठपुतली झुक गया। हमने इस मुनाफे को भगाना है। अवाम की ताकत देखकर सिलेक्टेड की टांगें कांप रही हैं। बनी गाला से चीखों की आवाज आ रही है। कठपुतली का कोई मुस्तकबिल नहीं, इसने तो लंदन भागना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान, खानीवाल, चीचावतनी और साहिवाल में अवामी मार्च से खिताब। कहा, कठपुतली 3 साल से झूठ बोल रहा था कि महंगाई आलमी मसला है। जियालों की मेहनत के बाद कठपुतली को पेट्रोल और बिजली सस्ती करना पड़ी। पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का साहिवाल में पड़ाव। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहिवाल में मार्च की शिरकत से खिताब करेंगे। जियालों के लिए नाश्ते का भरपूर इंतजाम। अवामी मार्च का काफिला आज साहिवाल से ओकाड़ा की जानिब रवाना होगा। अगला पड़ाव लाहौर में होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध हुकूक मार्च का काफिला आज टंडो जान से हैदराबाद के लिए रवाना होगा। हैदराबाद में मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। खानेवाल में अवामी मार्च के दौरान ड्रोन लगने से आसफा भुट्टो जरदारी जख्मी। ड्रोन टकराने से आसफा के चेहरे पर जख्म आया। स्टेज पर मौजूद बिलावल भुट्टो ने अजरक उतारकर बहन आसफा के जख्म पर रखी। बादशा खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो बोले, आसफा बहुत बहादुर हैं, आगे सफर में हमारे साथ होंगी। मुल्तान के अस्पताल में आसिफा ने कहा, स्टिचिंग के बजाय पट्टी करें। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज का भी आसिफा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जरदारी माफिया ने सिंध को तबाह कर दिया। 2023 में तब्दीली यकीनी है। कानून नाम की कोई चीज़ नहीं। कुत्तों के काटने की वैक्सीन नहीं मिलती। वफाकी वजीर अली जैदी का टंडोवाला यार में सिंध हुकूक मार्च से खिताब। शाह महमूद बोले, बदीन के बाद टंडोवाला यार के अवाम ने भी जरदारी टोले को मुस्तरद कर दिया। हमारा जलसा फकीरों का था। पीपल्स पार्टी पर कराची में PTI के बैनर्स उतारने का इल्जाम। लंदन में इलाज के लिए जाने वाले PTI रहनुमा जहांगीर तरीन की वतन वापसी 1 हफ्ते के लिए मौखर। जहांगीर तरीन को पहले 6 मार्च बरोज इतवार वतन वापस पहुंचना था। अदम एतमाद से मुतालिक जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास 7 या 8 मार्च को बुलाए जाने का इम्कान था। एक दूसरे की शक्ल तक ना देखने वाले दिन में 2-2, 3-3 मुलाकातें कर रहे हैं। वजीर आजम की तब्दीली से हालात में बेहतरी नहीं आएगी। MKM ने 1 टके का काम नहीं किया। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वफाकी हुकूमत 2 घंटों में गिर सकती थी। इमरान खान की वफाकी हुकूमत जरदारी साहब चला रहे हैं।
मुल्क में 24 घंटों में कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक कोरोना वायरस से होने वाली अमवात की तादाद 30,258 हो गई। 24 घंटों में कोरोना के 796 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के 37,785 अफराद के टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.10% रही। रूस और यूक्रेन की जंग 10वें रोज में दाखिल। रूसी फौज की यूरोप के सबसे बड़े जौहरी प्लांट पर बमबारी। इमारत में हौलनाक आग भड़क उठी। जौहरी प्लांट से तापकारी फैलने का खदशा। रूसी मीडिया का यूक्रेनी सदर का मुल्क से फरार होकर पोलैंड में पनाह लेने का दावा। बेलारूस में रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात में इंसानी इमदाद के लिए आर्जी जंग बंदी पर इत्तफाक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च के इस्तकबाल और क़याम के लिए लाहौर के बहरिया टाउन में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों के क़याम और खाने का भी एहतमाम किया गया है। इस वक्त नुमाइंदा अब तक आबिद भट्टी वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जमील अहमद मंच के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जान लेते हैं। जी आबिद, बताइएगा बहरिया टाउन में इस वक्त क्या तैयारियां देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर बहरिया टाउन में मौजूद हूँ, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का काफ़िला जो यहाँ पर क़याम करेगा। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जमील मंच साहब, जिनके ज़ेरे साया सारे इंतज़ामात किए गए हैं, कॉपियाँ वगैरह लगा दी गई हैं। इन्हीं से पूछते हैं इन्होंने क्या इंतज़ामात किए हैं काफ़िले के लिए। जी मंच साहब। जी भट्टी साहब, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों का यहाँ पे इंतज़ाम किया है। ये सारे टेंट्स लग चुके हैं, बल्कि एक नया शहर बस चुका है जहाँ पे हम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए इंशाल्लाह जो हमारे काफ़िले के साथ आ रहे हैं उनके लिए बेहतरीन इंतज़ामात कर रहे हैं। खाने के इंतज़ामात कर रहे हैं, रहने के, सोने के, हर तरह के इंतज़ामात कर रहे हैं ताकि हमारे मेहमानों को किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना आए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, माई साहब का यही कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 40 से 50 हज़ार लोगों को रहने का इंतज़ामात किए गए हैं और उनके लिए खाने का भी इंतज़ामात किया गया है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतज़ामात भी किए गए हैं और जियालों की आमद का सिलसिला भी आना शुरू हो गया है। जी आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का काफिला साहिवाल से अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गया है। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साहिवाल से पार्टी कारकुनों से खिताब भी किया है। काफिले की अगली मंजिल क्या होगी, अपने नुमाइंदे से बात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मार्च का आज 7वां रोज़ है। बिलावल भुट्टो के खिताब के बाद काफिला ओकाड़ा की जानिब रवां दवा है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवामी मार्च लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का काफिला साहिवाल से अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गया है। नुमाइंदा अब तक राना फरहान से मज़ीद तफसीलात लेंगे। जी फरहान। जी बिल्कुल, साहिवाल में पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत की जानिब से भरपूर नाश्ते की तवाज़ो के बाद जियाले कारकुनों और कारकुन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में उकाड़ा की तरफ जानिब रवां दवा है, जिसके उकाड़ा में जलसा से खिताब के बाद पत्तों की और फिर ये काफिला लाहौर पहुंचेगा। आजकल जो है वो हर जगह जो है वो हमें खबार होते नज़र आ रहे हैं कि जिन्होंने हुकूमत को आज से 2 साल 2.5 साल पहले फारिग करना था, अब वो अदम एतमाद के पीछे लग गए हैं, अदम एतमाद की ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। पहले मरीम सफ्दर के साथ हाथ हुआ था, अब शहबाज शरीफ के साथ हाथ हो जाएगा। आप ये देखें कि पहले नवाज शरीफ की वापसी की शर्त आ गई थी, अब भी कुछ शर्त आ जाएगी इस किस्म की। बुनियादी तौर के ऊपर वो लोग जो पैसे के ज़ोर के ऊपर जिनकी इक़्तिदार में आके लूट मार करना जिनका मंशूर हो, जिनकी पॉलिसी हो, आप ये देख लें शरीफ ख़ानदान ने जो है वो 1985 के अंदर सियासत शुरू की। उस वक्त इनके असासे क्या थे और आज आप इनके असासे देख लें। बुनियादी तौर के ऊपर ये सारा खेल किस वजह से खेला जा रहा है? क्योंकि इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने तो अपनी पहली तकरीर में ये कहा था कि जब इनके ऊपर हाथ पड़ेगा, जब इनके साथ कोई इनको NRO नहीं दिया जाएगा, इनके साथ किसी किस्म का मुकमुका नहीं होगा, तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। आपने देखा कि डिफरेंट मौक़ों के ऊपर ये इकट्ठे हुए। जितनी बार इन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान की वजह से, एहतसाब के खौफ से इन्होंने एक दूसरे की शक्लें देख ली हैं, इतनी बार तो ये सारी ज़िंदगी इकट्ठे ना होते। इनके आपस में जो एक दूसरे के साथ बयानात हैं वो आपके सामने
कि जरदारी जो था वो सबसे बड़ी करप्शन की बीमारी ये लोग कहा करते थे। हमने तो नहीं, बीमारी तो नहीं हमने कहा था, लेकिन हम तो अपने मौक़िफ़ के ऊपर आज भी उसी तरह कायम हैं। ना हमने जो है वो पीपल्स पार्टी से हाथ मिलाया, ना नून लीग से हाथ मिलाया, ना मौलाना फजलुर रहमान से हाथ मिलाया, क्योंकि इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, जो कि जरदारी के झंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आजकल जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो उन्होंने एक मार्च शुरू कर रखा है, और वो मार्च जो है वो सिंध में सरकारी मुलाजमीन के बाद, जहाँ सरकारी मुलाजमीन की सहूलत ख़त्म हुई, तो कल रात वो साहिवाल पहुँचे तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो शार्ट मार्च बन चुका था। उसमें लोगों की जो तादाद है वो इंतहाई जो है वो कम हो चुकी थी, और अभी ये इन्होंने लाहौर पहुँचना है, तो लाहौर के अंदर जो है वो अब दरख्वास्तें ही की जा रही हैं कि हमें नासर बाग के अंदर जो है वो जलसा करना दिया जाए। अब नासर बाग का जलसा तो पीटीआई लाहौर की, शुमाली लाहौर की 5 यूनियन काउंसिलें भर देती हैं। हमने इनको कहा है कि आप इतनी बड़ी पार्टी हैं, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च आप कर रहे हैं, और 89 के अंदर बीबी पाकिस्तान आई थी तो लाहौर उतरी थी, तो मीनारे पाकिस्तान लाहौर ने उस वक्त देखा था कि खचाखच जो है वो भर गया था। तो अब पता चलेगा बिलावल लाहौर आ रहे हैं, मीनारे पाकिस्तान में जलसा करें, पता चलेगा कि वो बीबी के साहबजादे हैं या वो जरदारी के साहबजादे हैं। तो लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की जलसागाह जो है वो पीपल्स पार्टी के लिए हाजिर है, बड़ी खुली जलसागाह है, वहाँ भरपूर इंतजामात हो सकते हैं, इंतज़ामिया उनको हर तरह की मदद फराहम कर सकती है। नासर बाग में तो अब जो है वो दरख्त लग चुके हैं, नासर बाग की जो है वो हरियाली को, नासर बाग की खूबसूरती को जो है वो अपनी करप्शन की नज़र ना करे। मीनारे पाकिस्तान के मैदान में पहले भी जलसे होते हैं, आर या पार वाले भी खबार हुए थे वहाँ पर, आप भी अब आके जो है वहाँ कोशिश करने। दूसरा, असल जो जंग हो रही है वो हो रही है पापड़ वाले और फालूदे वाले को बचाने के लिए। असल जो जंग हो रही है वो हो रही है मकसूद चपड़ासी को और मसरूर अनवर को बचाने के लिए। फलूदे वाला है, पापड़ वाले में जान है आसिफ अली जरदारी की करप्शन की, मकसूद चपड़ासी में और मसरूर अनवर में जान है शहबाज शरीफ की। अब तो जो है वो लंदन के अंदर जो इन्होंने एक दावा दायर किया था, वो डेली मेल ने भी अदालत में अपना पूरा डिफेंस जमा करवा दिया है। अब डेली मेल के पास सबूत मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो वहाँ पर कोई ऐसे सोच समझ के जो है वो केसों को कंटेस्ट नहीं करता। वो अपनी खबर के ऊपर भी कायम हो गए, उन्होंने इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी टीटियाँ, करप्शन के सारे सबूत वहाँ पर लगा दिए, जिससे ये पता चलता है कि पूरे का पूरा टब्बर ही जो है वो चोर है। तो लिहाजा ये अपना एड़ी चोटी का जो है वो ज़ोर लगाएं, इनकी अदम एतमाद के पल्ले कुछ नहीं है। ये अपने उन 20-25 लोगों की फ़िक्र करें जो लोग इनके हर बार सेनेट में कभी अदम एतमाद पे गायब हो जाते हैं, कभी गैस के बिल पे मौका पर गायब हो जाते हैं, कभी जो है वो स्टेट बैंक के बिल के ऊपर मौका के ऊपर गायब हो जाते हैं, और अक्सर तो शहबाज शरीफ भी कभी कभी जो है वो गायब हो जाते हैं। जी ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में से इलेक्शन की बातें आना शुरू हो चुकी हैं, इल्जामात का सिलसिला है। आपके जो साबिक सूबाई सदर थे बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की सीट जो है वो 3.5 करोड़ अरब रुपए में बिकी है। और दूसरा, आपके ही प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू वो उनके पार्टनर भी बने, आज वो पंजाब में स्पीकर भी हैं, और जिनको मैं चपरासी भी ना रखूँ वो आपकी कबीना में है। इस पर क्या देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में है कि आप इलेक्शन के लिए जो है वो इत्तेहाद भी बनाते हैं, आपके अलाइंसेस भी होते हैं, तो हमारे इत्तेहादी भी हैं, हमारे अलाइंसेस भी हैं, लेकिन हम आज उस चीज़ के ऊपर हमने उन चीज़ों को दोहराया नहीं है। मैं जब हवाला देता हूँ पीपल्स पार्टी का, नून लीग का, एक बार उन्होंने कहा ना कि जी शहबाज शरीफ बड़े जज्बाती थे, मामला ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी बिलावल हमने लड़ना नहीं, उसके बाद अगले ही रोज़ उसको सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया, उन्होंने इनको सिलेक्टेड कहना शुरू कर दिया। तो हमारा इतराज़ ये है कि एक बार आप अपना मुकमुका करके तय करके इकट्ठे हो जाएं। 2 दिन की दोस्ती होती है, 4 दिन की इनकी लड़ाई होती है। तो हमारा मामला ये नहीं है, हमारा एक चैलेंज है। चैलेंज में हुकूमत में आपको जो है वो अपने अलाइज की ज़रूरत भी होती है, इत्तेहादियों की भी ज़रूरत होती है, उन इत्तेहादियों को जो है वो हम साथ लेके चल रहे हैं। देखें, जहांगीर तरीन साहब का क्या जो मामला है, अल्लाह ताला उन्हें पहले तो जो है वो सेहत दे, उन्हें उनकी जो है वो तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी इलाज की गर्ज से जो है वो बाहर हैं,
लेकिन मैं तो इनसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमें तो जब जहांगीर तरीन फुली एक्टिव थे